सवाल गौरव मेरा भाई सामने आपका है सवाल आपके। जी। जी, अरे भाई सवाल सीधा आरएसएस पर है। बैंक जी जी। जी देखिए, जो कर्नाटक की सरकार ने जी आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही है, जी सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को अपना नमस्कार सलाम पेश करता हूं। जी तमिलनाडु में भी ऑलरेडी जो मॉडल बैन करने का सरकार तैयार कर रही है, वो जी ऑलरेडी लागू है तमिलनाडु में। और यहाँ तक कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार के उस फार्मूले का अध्ययन कीजिए। बैन लगाने के पीछे कांग्रेस के मंत्री प्रियंक खड़गे जी का जो आरोप है, वो ये है कि भारत में लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्षता है। आरएसएस लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा है उसके विरुद्ध उनकी गतिविधियां आती हैं। आरएसएस की सभाओं में उनका आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है, प्रियंक खड़गे का बिल्कुल। है। जी आरएसएस की सभाओं में बच्चों से नारे लगवाए जाते हैं और उनको नकारात्मक विचारधारा से जोड़ करके एक सामाजिक विषाक्त माहौल तैयार किया जाता है, जिस आधार पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सरकार ने बात कही है। जी आरएसएस का दर्शन भारत की एकता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ये युवाओं का ब्रेन वॉश कर समाज को विषाक्त बना रहे हैं, ये प्रियंक खड़गे का आरोप है। कहना है। और बिल्कुल। अगर सरकार ने कर्नाटक की सरकार ने कुछ पाया होगा, उनके पास कुछ प्रमाण होगा जिसके आधार पर कर्नाटक की सरकार ये बैन लगा रही है, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि सरकार अपने संघीय ढांचे को, लोकतांत्रिक ढांचे को, धर्मनिरपेक्ष ढांचे को यथासंभव संविधान के अनुसार लागू करना चाह रही है, तो इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। हाँ, अगर आरएसएस के लोगों को सरकार की बातों से इत्तेफाक नहीं है तो कोर्ट है, न्यायालय है, आरएसएस कोर्ट और न्यायालय जा सकता है। इसके पहले भी आरएसएस पर बैन लगते रहे हैं। 1947 में भी 4 दिन के लिए बैन लगा था पहली बार। फिर 48 में नाथूराम गोडसे, जो पूर्व सदस्य था आरएसएस का, जिसने गांधी जी की हत्या की थी, उस पर 1948 में लगा था और 1949 में वो बैन हटा दिया गया था सरदार पटेल जी के कहने पर। कि सरदार पटेल जी ने कहा था कि ठीक है, आपको मैं सवाल लीजिए। जी संविधान में, एक सेकंड, संविधान की शर्तों पर आपको संगठन की गतिविधियों को चलाना होगा और संविधान में आस्था और विश्वास के साथ ये आप हमको ठीक है। वचन दीजिए तो हम आरएसएस पे बैन हटाएंगे, और उस बैन को हटाया गया था। जी यही कारण रहा कि 2001 तक नागपुर मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। 2001 में 3 लोगों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के खिलाफ मुकदमा हुआ था, जिनका नाम भी मैं पढ़ दे रहा हूं, बाबा मेढ़े, रमेश कलमबे और दिलीप चट्टानी के खिलाफ, जिनको 2013 में कोर्ट ने बरी कर दिया था सबूतों के अभाव में। ठीक है, तो 2002 से आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये मामला उठा तो राष्ट्रीय ध्वज धन्यवाद फहराया जी। जाने लगा। तो ठीक। कहने की मतलब यह है कि आरएसएस पर समय समय पर बैन लगता रहा है। यदि आरएसएस को कोई आपत्ति है तो न्यायालय का ठीक है, दरवाजा मेरे खुला सवाल है लीजिए, सवाल लीजिए, और वो सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। न्यायालय। ठीक है। अरे भाई बड़ी अच्छी बातें कही आपने। मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे। प्रियंक खड़गे ने जो पत्र लिखा, क्या समाजवादी पार्टी भी यही मानती है, इसके पक्ष में है? और अगर आरएसएस की गतिविधियां विषाक्त करने की, समाज में जहर घोलने की गतिविधियां है तो सब जगह होंगी, तो क्या आपको लगता है कि तमाम सरकारों को भी आरएसएस बैन कर देना चाहिए? बीजेपी तो करेगी नहीं, और सरकार बैन कर देना चाहिए। देखिए, और सब नहीं, सुन लीजिए, और उन्नीस क्या सौ अगर नहीं आप पक्ष में हैं, आप प्रियंक खड़गे के उस लेटर के पक्ष में हैं, आप आरएसएस को बैन करने के पक्ष में हैं, हाँ या ना? देखिए, 1947 4 दिनों के लिए, 1948 गांधी जी की हत्या के बाद, 1975 से 1977 लोकतंत्र की भावना के विपरीत आपातकाल के दौरान, और 1992 में बाबरी मस्जिद में सांप्रदायिक दंगे और हिंसा के आरोप के बाद आरएसएस पे प्रतिबंध लगाए गए, और इसके प्रमाण मिले तभी प्रतिबंध लगाए गए।
बिना प्रमाण के प्रतिबंध नहीं लगाए गए, शर्तों पर प्रतिबंध हटाए गए, इस बात के लिए आरएसएस सहमत हुई है और शर्तों पर प्रतिबंध हटाए गए, तो ये प्रमाण काफी है। और इसके अतिरिक्त ये भी है कि क्यों है समर्थन में, समाजवादी पार्टी समर्थन में विरोध में, मैं जानना चाहूँ जी। जवाब में दे रहा हूँ, सवाल आपका आ गया। स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की निष्क्रियता और ब्रिटिश का समर्थन, ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कथन नहीं है, ये दस्तावेजों से जो मौजूद है उनसे ये बातें आ रही है, रिव्यू है। गांधी हत्या के बाद ये सारी चीजें जो है ये मौजूद हैं, इनके आधार पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर ये बातें, अरे भाई मुझे मजबूत है, मेरा मुद्दा कर रहा हूं, मेरा सीधा सवाल है, समाजवादी पार्टी समर्थन में है विरोध में, सीधा बताइए। सरकार को यदि आरएसएस की गतिविधियों से इस तरह की बातें आ रही हैं तो निश्चित रूप से सरकार के समर्थन में हम लोग हैं कि उनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। तमिलनाडु में भी लगा हुआ, सरकार आरएसएस को पूरी तरह से बैन नहीं कर रही है, सरकार ने कुछ बिंदुओं पर बैन लगाने की बात कही है, और अगर सरकार ये कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पहले पूरे देश में भी लागू था, अभी मोदी जी ने 2025 में इस प्रतिबंध को हटाया है, ये पहले भी लागू था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी लागू था। गौरव भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी लागू था, 2014 के बाद से। अभी 2025 में उन्होंने हटाया है, 8 साल के बाद हटाया है, इसका मतलब ये भी सहमत थे। चलो ठीक है। समाजवादी पार्टी सरकार अगर आएगी यूपी में, आप लगाएंगे हाँ या ना? जरूरत पड़ने पे निश्चित रूप से लगाया जाएगा। लोग संविधान के विरोध में कौन सी संस्था है, तैयार रहिए, बिल्कुल लगाएंगे, समर्थन दे दिया। चलिए आगे बढ़ता